Today we will discuss about chapter 1 crop production management class 8 part 6. So first point is sickle. What is sickle? जिसको हिंदी में हसुआ के रूप में जानते हैं. A hand tool used for cutting the mature ripe crop is called sickle. जब हमारे फसल मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तो हंसिया या बाली जिसे आप बोलते हैं वो हाथ के द्वारा पकड़ उनको कटिंग किया जाता है, इसको सिकल बोलते हैं. हार्वेस्टिंग द प्रोसेस इन विच कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ मैच्योर्ड क्रॉप फ्रॉम द फील्ड इज नोन एज द हार्वेस्टिंग. एक ऐसी विधि जिसमें हम लोग फसल जब मैच्योर्ड हो जाते हैं तो उनको इकट्ठा कर पकड़ कर उनको हम लोग कटिंग करते हैं एक हार्वेस्टर मशीन के द्वारा. ठीक है, जिसको फील्ड में से हम लोग हार्वेस्टर मशीन के द्वारा जब फसलों को कटिंग किया जाता है इसे हम लोग हार्वेस्टिंग बोलते हैं. थ्रेसिंग द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ग्रेन फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप इज कॉल्ड थ्रेसिंग. थ्रेसिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जब हमारे फसल तैयार हो जाते हैं तो उनमें फसलों को लगाया जाता है और वो फूड क्रॉप से ग्रेन को अलग सेपरेट कर देते हैं, जिसे हम लोग थ्रेसिंग के रूप में जानते हैं. ठीक है. विनोविंग इसको हिंदी में बोलते हैं ओसाना. द प्रोसेस इन विच सेपरेटिंग द फूड ग्रेन फ्रॉम चाफ एंड हे हस बाय द एक्शन ऑफ विंड इज कॉल्ड द विनोइंग. एक ऐसी विधि जिसके द्वारा फूड ग्रेन से हम उनके हस्क जो होते हैं, हे होते हैं, चाप से सेपरेट करते हैं. विनोइंग प्रोसेस में मचान के ऊपर में या पंखों का इस्तेमाल करके ऊपर से सीड को गिराते हैं तो सीड का वेट ज्यादा होने के कारण एक जगह पर सेटल डाउन कर जाते हैं और हस्क जो हे होते हैं वो हल्के होने के कारण दूसरे स्थान पर वो स्प्रेड कर जाते हैं. इस प्रकार हम लोग सेपरेट कर लेते हैं सीड को चाप से. अब नेक्स्ट है सिलोज और ग्रेनरीज. The grains can now be packed in bag or bin and stored. A large scale storage of grains is done in silos or granary. जब फसल हमारा थ्रेसिंग हो जाता है तो उन सभी को हम लोग एक जगह क्या करते हैं, जमा करते हैं, पैकिंग करते हैं मेटेलिक बिन में या कॉटन बैग में. जब इनको बड़े पैमाने पर जब पैकिंग किया जाता, स्टोर्ड किया जाता ग्रेन को, जिसको हम लोग सिलो या ग्रेनरीज के रूप में जाते हैं. नेक्स्ट है हमारा बफर स्टॉक. इन प्रैक्टिस हाउएवर एन एक्स्ट्रा स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन इज कॉल्ड बफर स्टॉक. जब फूड ग्रेन को हम लोग ज्यादा से ज्यादा स्टॉक के रूप में संग्रह करके रखते हैं गोडाउन्स में, जो एफसीआई के रूप में, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के रूप में जाने जाते हैं, गवर्नमेंट के, जिसको हम लोग बफर स्टॉक बोलते हैं. क्रॉस ब्रीडिंग टू प्लांट विद डिफरेंट डिजायर्ड कैरेक्टर ट्रेड क्रॉस बिटवीन देम रिजल्ट इन द नेक्स्ट न्यू जनरेशन प्रोगेनी प्लांट विद डिजायर्ड कैरेक्टर. जब दो पौधों को असमान कैरेक्टर को एक दूसरे के साथ में क्रॉसिंग कराया जाता है तो क्रॉसिंग करने के फलस्वरूप नए स्पेसीज प्रोगेनी जो होते हैं डिजायर्ड कैरेक्टर के साथ में उत्पन्न होते हैं, ट्रेड के साथ में, इसको हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग के रूप में जानते हैं. फूड प्रोडक्शन फ्रॉम एनिमल. जीव जंतुओं से फूड का प्रोडक्शन कैसे होता है, इसमें नंबर 1 में एनिमल हस्बेंड्री. एनिमल हस्बेंड्री क्या है? द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विथ द रियरिंग ऑफ एनिमल लिवस्टॉक इज नोन एज द एनिमल हस्बेंड्री. विज्ञान की एग्रीकल्चर की वैसी शाखा जिसमें जीव जंतुओं का लालन पालन किया जाता है, रख रखाव किया जाता है, प्रबंधन किया जाता है, मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है, और इसी को हम लोग एनिमल हस्बेंड्री के रूप में जानते हैं. फिर हमारा मिल्क गिविंग एनिमल, वैसे जीव जो हम लोग को दूध का उत्पादन देते हैं, जैसे काउ, बफेलो, गॉट, शीप, कैमल etc. इन सभी से दूध प्राप्त होते हैं और हम लोग को एनर्जी प्राप्त होता है. नेक्स्ट मीट एंड एग गिविंग एनिमल. वैसे जीव जंतु जो अंडा भी देते हैं और मीट का भी उत्पादन करते हैं, जैसे पिग, गॉट, शीप, फॉल्स, हिम, डक etc. इनसे मीट भी प्राप्त करते हैं हम लोग और अंडे भी प्राप्त करते हैं. वर्किंग एनिमल, जिसको हम लोग लिव स्टॉक के रूप में जानते हैं, बुलक, बफेलोज, कैमेल, हॉर्सेज एंड बुल.
इन सभी जानवरों का इस्तेमाल क्या था, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में ट्रांसपोर्टिंग के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। एक्वा कल्चर इज ऑल्सो नोन एज द पीसी कल्चर, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of rearing or farming of aquatic organisms such as fish, mollusks, prawn, crab, etc. एपीकल्चर विज्ञान की वैसी शाखा है जिसमें हम लोग जल में रहने वाले जो जीव होते हैं उनका हम लोग पालन करते हैं, रियरिंग करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। जैसे मछलियों को, जैसे प्रॉन के रूप में हुआ, झींगा मछली के रूप में, रोहू के रूप में, कतला के रूप में, बुआरी के रूप में, टिंगरा के रूप में, मांगुर के रूप में, सिंगी के रूप में नहीं, और मोलस्क के रूप में, क्रैब के रूप में, जिसको हम लोग एक्वाकल्चर और पीसी कल्चर के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट हमारा एपीकल्चर, द रियरिंग ऑफ हनी फ्रॉम हनी बी इज नोन एज एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या, बायोलॉजी की एक ऐसी शाखा जिसमें मधुमक्खियों से हनी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसे हम लोग एपीकल्चर के रूप में जानते हैं, और इनका मेडिसिनल वैल्यू होता। अब कुछ थोड़ा सा इसमें चैप्टर में बच रहा, मैं बोर्ड वर्क करते हुए एक्सप्लेन करता हूं, आपको जरा सा गौर से देखिएगा। और आप लोग का कंप्लेन है कि बोर्ड वर्क से ज्यादा कर देते हैं और हमें दिखाई नहीं पड़ता है, तो डोंट वरी, मैं स्टेप बाय स्टेप में बोल रहा हूं, आपको बता रहा हूं, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आपके क्लास टीचर भी हमें बोले हैं और मैं प्रयास कर रहा हूं कि कम लिखूं और ज्यादा आपको एक्सप्लेन करूं, तो ठीक है। इसको हम लोग जरा सा देखते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, डेंटिफिकेशन, अब यहां पर समझिए नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है क्या। नाइट्रोजन सो फाउंड इन द एटमॉस्फेयर 78%. Some bacteria like as Rhizobium bacteria found in the root nodules of leguminous plant, दलहन पौधों की जड़ों में पाया था रूट नोड्यूल्स के रूप में, और एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को ट्रैप कर अर्थ पर सॉइल के अंदर मिलाता और इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता नाइट्रेट के रूप में, जिसके कारण सॉइल के अंदर में सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करती है, क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ता है। तो कहता है कि भाई द नाइट्रोजन इज ब्रेक डाउन and this in the soil is known as the nitrogen fixation. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमारा क्या होता है, लाइटिंग के रूप में, थंडरिंग के रूप में भी हमारा काम होता है एटमॉस्फेयर में। तो राइजोबियम बैक्टीरिया भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं। अब नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, द प्रोसेस विच नाइट्रोजन कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट इज नोन एज नाइट्रिफिकेशन। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में कन्वर्ट करता है, जिसको हम लोग नाइट्रिफिकेशन के रूप में जानते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया के एग्जांपल इसमें दीजिएगा। अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन में मिट्टी के अंदर में नाइट्रोजन मौजूद होते हैं, तो इस नाइट्रोजन को अर्थवॉर्म क्या करता है, खाता है मिट्टी को, और इस नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में कन्वर्ट करता है, तो इस प्रोसेस को भी अमोनिफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, ये एक्वेटिक रीजन में अलगी पाए जाते हैं, तो ये अलगी फोटोसिंथेसिस करते हैं, नाइट्रोजन को कंज्यूम करते हैं अपनी बॉडी में, और जैसे ड्राउट कंडीशन बनता है, सुखाड़ की स्थिति होती है, तो अलगी डाइड कर जाते हैं, मर जाते हैं, मिट्टियों में मिल जाते हैं, तो ये नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में कन्वर्ट करता है, ये भी अमोनिफिकेशन होता है। तो इसको डिफाइन कैसे करें अमोनिफिकेशन को, इट इज द प्रोसेस इन व्हिच नाइट्रोजन कन्वर्ट इनटू अमोनिया इज नोन एज अमोनिफिकेशन, लाइक एज ब्लू ग्रीन अलगी, इट इज ऑल्सो नोन एज साइनोबैक्टीरिया, अर्थबॉर्न etc. नेक्स्ट में आइए डेंटिफिकेशन। डेंटिफिकेशन में क्या होता कि ज्यादा से ज्यादा एक्युमुलेट हम लोग नाइट्रोजन को करेंगे, तो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन डिक्रीज कर जाएगा। इसको फुलफिल और मेंटेन करने के लिए कुछ डेंटिफाइंग बैक्टीरिया होता है, जिसको एजियोटोबैक्टर के रूप में, सीडोमोनास के रूप में।
तो इट इज ऑल्सो नोन एज डेंटिफाइंग बैक्टीरिया ऑल्सो कन्वर्ट नाइट्रेट इनटू नाइट्रोजन टू मेंटेन द एटमॉस्फेयर इज नोन एज द डेंटिफिकेशन। डेंटिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होते हैं जिसमें डेंटिफाइंग बैक्टीरिया होता है, जिसको हम लोग सीडोमोनास के रूप में और एजोटोबैक्टर के रूप में जानते हैं। ये नाइट्रेट को जो सिंपलर फॉर्म के रूप में हमारा मैन्योर था, इसे कन्वर्ट करता कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, ताकि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का बैलेंस बना रहे, जिसे हम लोग डेंटिफिकेशन बोलते हैं। तो नाइट्रोजन साइकिल में बस इतना ही पढ़ना है आपको, ज्यादा कुछ नहीं। तो ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री में। सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्टार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो।